चलो ध्यान देगा, पीछे के चैप्टर था उसमें क्वेश्चन 30 को था, 30 या 32 हो रहा होगा पता नहीं। उसमें से हम तुमको 2-4-5 बताए थे, बाकी ये कहे थे सब बना लेने के लिए। सब का टाइप एक के है, बनाया होगा ठीक है, नहीं बनाया होगा फेल करो तो कोई मतलब नहीं, सीधा बात। आगे तुमको लिखना है, आज है एक्सरसाइज है ना, आगे वाला 4 होगा, 7.4 वो 3 है, तो 3 और 4 अभी खत्म हो जाएगा। वो में तुम्हारा जो है 4 में से बताएंगे एगो चाहे 2 को, 3 में से भी एगो 2 को बताएंगे जो बताने लायक है, जो नया टाइप है। बाकी जो पीछे पढ़े वो सुनना बताएंगे। सुनो, तुम्हारा जो इसमें क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 1 दिया है, ध्यान देगा, 1 दिया है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। बोला है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो -2,2 और -3,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को है ना 2,3 के अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब है कि एक रेखाखंड है जो तुम्हारा एक बिंदु इसमें दे रखा है, एक बिंदु नहीं दिया है तो लिख लेते हैं, मानते हैं इसको P मानते हैं, ये 2 है, 2 है, और यहाँ पे Q, अपना मन से मानना, तुम A भी मानो कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है कि 3:2, -3:3 को और -3,3 को जो है नहीं, 2 बिंदु है, एक बिंदु है -2,2 और एक वो है -3,3। इसको जो है बीच में कहीं एक बिंदु होगा जिसका नाम हम A लिख रहे हैं, वो लिखो, कुछ लिखो, जो कि यह जो बिंदु होगा यह क्या करेगा, इसको 2:3 में बांटेगा, 2:3 में बांटेगा। इसे यहाँ भी अक्ष होगा, हम यहाँ पे x लिख लेते हैं और y लिख लेते हैं। हम बताए थे कि जब भी अगर इस तरह का फॉर्मूला होगा तो तुम्हारा जो निर्देशांक होगा, a के लिए सिखाए थे फॉर्मूला कि विभाजित करना है ना, तो विभाजित करने के लिए तुम्हारा जो फॉर्मूला चलता है 2 गो है, या तो हम लिख सकते हैं m1x2 है ना प्लस में m2x1 बटा में m1 प्लस m2, नहीं तो हम यो लिख सकते हैं, एगो को m मान सकते हैं और एगो के n मान सकते हैं। अगर मान लेते हैं फॉर्मूला अगर हम ऐसे लिखे कि m1 और x2 प्लस में m2x1 बटा में होता है m1 प्लस m2। अगर हम चाहें तो इसको अगर mn भी मानेंगे तो यहाँ पर m की जगह पर m होता, यहाँ पर n होता, बटा में m प्लस n होता, तो दोनों लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुमको याद रहेगा तो m(x2) प्लस n(x1) बटा में m प्लस n, नहीं यो लिख लेंगे m1x2 m2x1 बटा में m1 प्लस m2। ये तुम्हारा हो गया x वाला। y के लिए चलेंगे तो हमारा m1 तो y2 और m2 तो y1 बटा में m1 और प्लस में m2। चलो अब जो है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुम m1 का मान यानी 2 तो हो जाएगा 2, और x2 का मान तुम्हारा -3 होगा तो -3, प्लस में m2 का मान 3 है तो 3, x1 का मान -2 है तो -2 बटा में m1 प्लस m2, डायरेक्ट 3 2 5 कर दिए। तुम एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेगा, 3 2 करके नीचे 5 लिखना। चलो कॉमा, m1 का मान देखेंगे यहाँ पे 3 है, y2 का मान पूछेंगे फिर 3 है, अच्छा m1 का मान 2 है और 3 प्लस में m2 का मान 3 है, y1 का मान यहाँ पे 2 है, बटा में 3 2 5। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 कर जा 6 कर जा 12 कर जा, एक हो जाएगा 5/12 और वही 12/5
और एगो 3 दूनी 6 और फिर 3 दूनी 6 ही न होगा। ठीक है, तो 12/5 कहने का मतलब बिंदु तुम्हारा जो है ए का निर्देशांक क्या होगा, ए का बिंदु क्या होगा, तो थी -12 है ना, -12/5 और 12/5 यही तुम्हारा बिंदु होगा। बात समझ में आ गया। लिख लेंगे कि अतः बिंदु है ना, अतः बिंदु क्या हो जाएगा, -12/5 12/5। और इस टाइप का क्वेश्चन अब जितना भी होगा हम आपको को ना बताएंगे, सारा क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा इस टाइप का। ठीक है, अगर ई वाला समझ में नहीं आया दोबारा पूछ सकता है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो अगले जितना भी क्वेश्चन है सब छोड़ देंगे, क्योंकि सब के सब एक दिए बने। एक बार और बताना है, हम बता देते हैं क्या करना है। पहले तुमको ई दे देगा, वो में देगा कि 2 गो बिंदु है और एगो बिंदु इतना है, एगो बिंदु इतना है। वह जो है वह बिंदु को जो है एगो बीच में कोई बिंदु होगा जो कि सम द्विभाजित में सम क्या करेगा, हाँ सम द्विभाजित करेगा है ना, अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में। और अनुपात का मान दिया रहेगा कोनों में 3 चाहे कोनों में कुछ और है। तो एक पहलू का ई बिंदु लिख लेंगे पी क्यू, जरूरी नहीं है कि पी क्यू लिखेंगे, अपना मन का मर्जी कुछ हो लिखे, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, बीच में कुछ और होगा। हम पी क्यू माने हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जो है ये पहले लिखा है 2:3, यानी पहला वाला में 2 और बाद वाला में 3। फार्मूला लिखेंगे है ना, अनुपात में जब भी करेगा विभाजित फार्मूला यही चलता है। तो ये बिंदु ए, इसी का निर्देशांक निकालना है, बिंदु ए के बारे में निकालना है। तो ए यानी यहाँ भी x होगा y होगा, इसमें भी x y उसमें भी x y है। तो फार्मूला लिखेंगे m1 तो x2 m2 था x1 बटा में दोनों का जोड़, और सही है y वाला के लिए चलेंगे। अब यहाँ पे m1 का मान 2 तो भरे 2, x2 का मान यहाँ पे -3 यही भरे हैं -3, प्लस m2 का मान यहाँ पे है 3 तो भर दिए 3, x1 यानी -2 क्लियर है। अब आगे m1 के मान 2 तो 2, y2 का मान 3 तो 3, आगे m2 है, m2 का मान 3 तो 3 है, y1 का मान यहाँ पे हो जाएगा 2, यही लिखे 2/5, दोनों के जोड़ घटा कर दिए तो हो गया। ठीक है, यही तुम्हारा हो गया। अब तुम्हारा जो है सब क्वेश्चन जो है ऐसा ही है, जितना क्वेश्चन तुम्हारा सब। एगो तुम क्वेश्चन नंबर अगर तुम्हारे पास 4 है तो लिख देखो, 4 में अनुपात नहीं लिखा है, 2/3 लिखा है, बता वही मतलब 2/3 कहने का मतलब है कि बात वही है, बटा के मतलब अनुपात होता है। तो इसमें भी पहले चल जाएगा 2 और फिर चल जाएगा 3। क्लियर, चलो। और तुम्हारा जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है ना, हाँ, खाली घुमा दिया है कि अनुपात लिखा है, इनमें बटा लिखा है, तो बटा और अनुपात एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ठीक है ना, 7 बताना है, 6 जो है अलग है, 6 तक एक ही है, 7 से हमको चलना है। चलो इतना ही से हम बता देते हैं 7। सुनो 7 में क्वेश्चन क्या बोला है कि बिंदु 2, -2 और -7, 4 गो बिंदु है। एगो बिंदु हमारे पास है -2 है, 2, और आगे दे रखा है -7, 4। सुनो बोला है क्या कि समत्रिभुज को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख लेना कि माना कि, ठीक है ना, बिंदु P, बिंदु जुट गया, लिख लेगा माना कि बिंदु P, यहाँ बिंदु लिख लेगा है ना, माना कि बिंदु P तथा Q है ना, ए बी को है ना समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है,
सम त्रिभाजित करता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बिंदु, इसको ए लिखे, इसको बी लिखे, हम यहाँ पर लिखे कि P और Q, माने यहाँ पर एक बिंदु हमारा P हो जाएगा और एक बिंदु हमारा Q हो जाएगा। और यह जो P और Q है, इस AB लाइन को सम त्रिभाजित, सम के मतलब होता है बराबर, त्रि मतलब तीन, यानी तीन बराबर भाग में बांट देता है। कहने का मतलब है कि इसीलिए अगर हम बात करें तो AP बराबर PQ बराबर PQ, सब का सब क्या होगा, बराबर होगा। जितना AP उतना PQ उतना QB चाहे BQ, सब का सब क्या है, बराबर। कहने का मतलब कि अगर इसको हम एक माने तो यह भी एक होगा, यह भी एक होगा। कोई दिक्कत? ध्यान से समझेगा। हम बिंदु दोनों को निकालना है, एक बेर P के लिए निकालना है और एक बेर Q के लिए निकालना है। तो हम लिखेंगे बिंदु P के लिए, एक लिखे एम भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, M1 M सब में भर सकते हैं, के सब भर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भरेंगे, लेकिन एक लेने से आसान हो जाएगा, ये चलते एक लिए। चलो तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम जो है ना यहाँ पे कि बिंदु P है ना, बिंदु P यानी इसको मान लिए x और क्या माने y है ना, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए। सुनो, अगर बिंदु P के लिए चलेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, P है x1 y1, x1 होगा, तुमको मन तो नाम लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम चाहे तो अगर इसको x1 लिखे, इसको y1 लिखेंगे, इसको x2 लिखेंगे, इसको y2 लिखेंगे, तो क्या हम इसको x3 और y3 ना कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको हम x4 y4 कर सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो ये चीज काम चल जाएगा। तो बताओ, अगर हम बिंदु P की बात करें तो और ध्यान से समझेगा, हम चल रहे हैं बिंदु क्या P, क्या जब बिंदु P से चलेंगे तो हमको Q से मतलब है नहीं है, हम तीन गो के लेके चलेंगे, काहे कि तीनों गो के बारे में हम पढ़वे किए है ना, फॉर्मूला भी हम तीनों के बारे में जाने हैं, चार गो नहीं जानते, ठीक है। तो हम क्या करें, हम बिंदु P लेके चले, जब P लेके चलेंगे हमको Q से कोई मतलब नहीं है, यानी अब अगर हम बात करेंगे तो A और P यह हमारा एक हो जाएगा और P से B तक दो हो जाएगा। बात समझ में आया? मतलब अब जो यह विभाजित हुआ 1:2 में। बोलो बात समझ में आया कि नहीं है? हम एक बार आप समझाते हैं। देखो, हम बिंदु जब P के लिए चलेंगे तो हमारे पास तीन चीज है। कौन कौन होगा? एगो हमारे पास A होगा, एगो हमारे पास B होगा और एगो हमारे पास B होगा। क्लियर? बात क्लियर है? एगो A होगा, एगो B होगा, एगो B होगा। क्लियर? जब P होगा, अब तुमने खुद समझाओ, P से B तक की दूरी अगर हम 2 लिखे तो किसको किसको दिक्कत से बताओ? है किसी को दिक्कत? काहे कि इहो एक, इहो एक, इहो एक, सब एक एक है। जब सब एक एक है तो यहाँ से यहाँ ले एक, यहाँ से यहाँ ले एक, एक कितने का 2, ये चलते यहाँ से यहाँ तक 2, बीच में का क्यों गायब है? बोलो किसी को दिक्कत है? और अगर हम A से P तक का है तो बोलो एक लिखे तो किसी को दिक्कत है? इतना पर समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है ना? तो फिर पूछ, क्लियर? आगे बढ़ रहा है, समझो। अब ये बात हम जान गए कि अब दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम फार्मूला चलेंगे। अब तो ये वाला बात जो पहले पढ़े से ही आ गया, आया 3 गो आया, तो हम लिख सकते हैं फार्मूला में कि M1x2 प्लस में M2 x1 बटा में M1 प्लस में M2 कॉमा y के लिए इसी में चल लेते हैं, तो लिख सकते हैं M1 y2 M2 y1 बटा में M1 प्लस में M2। बोलो दिक्कत है? नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाएगा। चलो एक लाइन चलवे करेंगे। सुनो,
अब हम M1 की अगर बात करें तो किसी को एक कहने में दिक्कत है? नहीं। तो 1 गुणे अगर हम x2 का बात करेंगे तो -7 क्या हो जाएगा? -7 प्लस हम चल रहे हैं। हालांकि देखो जब भी बनाना एग्जाम में जहां पर तुमको दो साइन मिलेगा उसको हम लोग घेर देते हैं, ठीक है? इसमें भी घेर देते हैं यहाँ पर, ठीक है? चलो अब यहाँ पर M2 का मान हम कह रहे हैं कि 2 है, x1 का मान हम कह रहे हैं कि 2 ये है, यहाँ पर 2 बटा में सीधे अगर हम 2 और 1 3 अगर लिख दे किसी को दिक्कत है का? काहे कि एगो यहाँ से M1 तो 1 M2 2 तो 2 गो एगो कै गो 3 गो, किसी को दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। हमारा M1 है तो M1 का मान तो 1 जान रहे हैं, क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब Y2 का मान 4 है तो 4 लिखें प्लस M2 का मान अगर देखें तो 2 तो ये चलते 2। Y1 का मान -2 तो -2 बटा में 2 और 1 3, किसी को दिक्कत है? चलो अब अगर देखेंगे हम सीधे बता रहे हैं, ध्यान समझेगा। 7 में 1 से गुना होगा 7 होगा, लेकिन माइनस में है तो -7 होगा। अब ध्यान देगा 2 और 2 कितना होता है? 4। एग्जाम में बनाना पूरा एकदम लमड़ा के, है ना? एक स्टेप जितना बढ़ जाए कि लगे कि दोनों वाले नंबर देले है बनौले है ना? जितना लंबा जाए साफ तब जाके नंबर देगा। हम दिखाते हैं शॉर्ट खींच देते हैं कि समझाना है, लेकिन वहाँ शॉर्ट नहीं खींचेगा, लाइन बाय लाइन एकदम परहेज से बनाएगा तब जाके नंबर देगा। ज़्यादा कोनो तेज बनेगा कि हमारा आते ही खींच एक लाइन वो खींच देगा। चलो तो ये चलते -7 और 2 2 4। अब बताओ 2 2 4 हो गया, -7 है तो -3 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा, यानी -3 बटा 3। इसमें देखेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 4 में यहाँ 1 में गुना करेंगे 4 एक कम 4 गो प्लस है 4 गो माइनस है, घटा के 0 तो 0 को भाग देंगे 3 से, 0 होता है। ये चलते 0 आ गया, यानी हमारा P जो आ गया बिंदु P वह हमारा क्या आ गया? -1। हाँ काट लेते हैं, -1,0। बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं है। तो हमारा जो है आगे ना पियानो गया, लिख देंगे आगे P के लिए आ गया। अब चलेंगे किसके लिए? चलेंगे Q के लिए। ध्यान से समझेगा, 1 मिनट। अब हम लिखेंगे यहाँ पर बिंदु Q के लिए, क्या लिखेंगे? बिंदु Q के लिए। ध्यान दो, अगर तुमको मन करेगा तो Q लिख करके x3 y नहीं x4 y4 लिख सकता है, ठीक है? और नहीं लिखेगा तो सब में x y कोई दिक्कत नहीं है, एहू में x y लिख सकते हैं, एहू में x y लिख सकते हैं। क्या है कि ये P के लिए और ये किसके लिए? Q के लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लिखवा देते हैं क्या कि तो नहीं कंफ्यूजन दूर है। बात समझा? यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, 5 होगा तो x y5, 10 होगा तो x4 10 होगा y मतलब x 10 y 10, समझ गया? चलो अब हम चलेंगे, ध्यान देगा Q के लिए चले हैं। जब एग्जाम में जाएगा तो पूरा तो फिगर बना देगा। Q के लिए जब चलेंगे तो यह हमारा वही लाइन है जिसको हम कह रहे थे कि A है, इसको कह रहे थे B है, और यहाँ पे हमारा क्या है? Q है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 2 आ गया और यहाँ से यहाँ तक 1 आ गया, यानी जो उसमें M2 का मान था वह इसमें M1 हो जाएगा और जो उसमें M1 था इसमें M2 हो जाएगा। कहने का मतलब कि ध्यान देगा बेटा Q x4 y4 बराबर फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा M1 x1 नहीं x2
प्लस और प्लस में M2 X1 और M1 प्लस M2 कॉमा y के लिए लिखने का कहा निकलेगा ना और दिए M1 Y2 निकलेगा। अब सुनो अब बताओ M1 का मान 2 गुने X2 तो X2 के मान बताओ -7 प्लस ठीक है M2 का मान 1 X1 का मान 2 तो लिखेंगे 2 बटा में सीधे 2 1 3 लिख दे कोई दिक्कत। अब चलते हैं y के लिए फॉर्मूला छोड़ दिए हैं यहाँ पे अपना भर लेगा ठीक है ना। अब M2 M1 अगर चलेंगे मान लेते हैं तो M1 तो Y2 चलेगा M1 के मान हम कह रहे हैं कि 2 है Y2 यहाँ पे M1 तो Y2 का मान 4 तो ये चलते 4 प्लस यदि M1 था अब M2 चलेगा M1 लिखे तब न 2 लिखे M1 लिखे तब 2 लिखे अब M2 चलेगा M2 चलेगा यानी एक गुने जब M2 चल रहा है तो Y1 आएगा। फॉर्मूला जो है ना इसको लिख लेगा तो कंफ्यूजिया के मर जाएगा। हाँ कितना याद रहेगा। चलो अब जो है जब Y2 लिए हैं तो Y1 -2 बटा में 3। अब यहाँ पर देखेगा सीधे समझो 7 दूना 14 में से 2 घटेगा तो 12 काहे कि यहाँ पर 14 को कर्जा है 2 को धन है ये लिए -12 बटा 3 4 दूनी 8 में से 2 घटेगा तो +6 काटेंगे तो -4 और 2 हो गया काट के 2 आ जाएगा। लिखेंगे Q है ना क्या लिखेंगे बिंदु Q x कमा लिख के बराबर में क्या हो जाएगा -4 2 हो गया कोई दिक्कत नहीं है -4 2 हो जाएगा। बाद में लिखेंगे अतः है ना अतः बिंदु P को लिख करके ये वाला भर देंगे गिने गया हाय वाला अतः बिंदु P -1, 0 तथा बिंदु Q कथी -4, 2 है। बस बात समझ गया। हाँ तो यह तुम्हारा हो गया। अब इसी टाइप का लगभग सब क्वेश्चन है। इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन है जो बताते हैं। चलो यह क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में पूछता है। हाँ सेम क्वेश्चन प्रोसेस भी सेम है सब कुछ सेम है।
चलो हो गई तो क्वेश्चन सब। चलो एगो समझिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 2022 में पूछले हैं और 13 का टाइप अलग है ना। 13 का टाइप अलग है। क्वेश्चन समझेगा। क्वेश्चन बोला है कि बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को है ना y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। चलो यहाँ पे बिंदु है, क्वेश्चन नंबर 11 है 13। इसको मान लिए P, इसको माने Q। बोला है कि 5, -6 और आगे बोला है कि -1, -4 है ना। -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष, ध्यान देगा जैसे ही y अक्ष के बात आएगा तो हम समझेंगे कि x क्या होगा, 0 होगा और इस बिंदु को A लिखे। तुमको मन है ओ लिखो, ठीक है ना। अब बिंदु कहेगा कि काहे दिए हैं ए लिए कि बोला है कि अनुपात निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित है। तो अनुपात में विभाजित है तो जब तक ले में बिंदु नहीं देगा तो किसको विभाजित करेगा, है ना। इधर तो यहाँ बिंदु क्या हो गया ए और आगे हो गया। चलो अब हम लिख लेंगे, ठीक ना। लिखेंगे कि माना कि बिंदु P जो दिया है से भर लेंगे, कॉमा बिंदु Q से लिखेंगे। बिंदु P कितना लिखेंगे, कॉमा Q भर लेंगे, हो ना। को बिंदु A भरना है, भर लेंगे, हो गया ना। बिंदु A M1 हो गया ना, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। बात समझ गया, विभाजित करता है। तुमको मन होगा लिख सकता है कि M1 और M अनुपात N में विभाजित करता है, लेकिन हम M1 M2 N ही लिख दिए हैं कारण कि पहले से M1 M2 पढ़ रहे हैं। लेकिन जाइए NCERT किताब पढ़ाएंगे और यह हम MX1 और NX2 लिखवाए हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं M1 और N लिख सकते, उसको कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ऐसे लिख दिया, उसको कोई दिक्कत, सब बतवा एक के हैं। चलो अब तुम जान रहा है यहाँ पर लिख सकते हैं कि A, ठीक है। A होगा तो 0, क्लियर। अब जब भी समद्विभाजित करेगा तो समद्विभाजित करने के लिए हम लोग फार्मूला तो पता है कि M1 था x2 और M2 था x1, बटा में हमारा हो जाएगा M1 प्लस में M2, कॉमा y वाला चलता है उसी लिखाता है कि M1 है तो y2 होगा और M2 है तो y1 होगा, बटा में M1 प्लस में M2 होगा। M1 M2 हटा के M और N लिख सकता है। चलो अब अगर ध्यान देंगे M1 के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, लिखे M1 को M1 गुणे x2 का मान अगर पूछेंगे तो -1 कहेंगे, प्लस में M2 के बारे में हम कुछ नहीं जान रहे हैं, x1 के बारे में जान रहे हैं 5, बटा में हम कुछ नहीं जान रहे हैं, M1 प्लस में M2 है। कोई दिक्कत? सुनो अब लिखेंगे यहाँ पर कि M1 के बारे में नहीं जान रहे हैं लेकिन y2 के बारे में जान रहे हैं कि -4 है, y2 के मान -4 है। चलो देखो रे, ठीक है। हाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर ये क्या है, अब प्लस में M2 और
y1 के मान -6 बटा में m1 प्लस सुनो m1 प्लस m2 क्लियर। अब सुनो तुम जान रहा है कि a बिंदु है तो 0, y 0, y। अब जब 0, y है तो तुम बताएगा हमको m1। अब y है ना, y को अगर इसके बराबर में रखे, बात समझो, y के अगर इसके बराबर में रखे और इसको हम कहिए तो सुनो e x होगा तो x के लिए चलेगा, लिखेंगे कि 0 बराबर m1 1 मिनट, m1 को गुणा करेंगे -1 से, बात नहीं करना है तो -m1 प्लस में लिख सकते हैं 5m2, दिक्कत है, और m1 प्लस m2 हो गया। यहाँ पर लिख लेना चुकी करके। अब बताओ y के लिए लिख सकते हो y बराबर m1 को गुणा करेंगे तो 4m1 होगा प्लस -6m2 बटा में m1 प्लस में m2। सुनो हाँ m1 प्लस m2। अब तुम समझाओ हमको कि अगर इसको इससे गुणा करें तो y आ जाएगा, अनुपात कहियो नहीं होगा, बात समझा। और क्वेश्चन बोला भी है कि x अक्ष पर है ना, y अक्ष पर क्वेश्चन बोला भी है कि y अक्ष यानी y अक्ष पर क्या होता है x 0, तो हम लोग जो है इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे इसीलिए सीधे 0 बराबर -m1 और 5m2। सुनो अब अगर इसको हम ऐसे लिखे, हालांकि लिखना मूर्खियत है, फायदा नहीं था, इसको a से गुना करेंगे क्या होगा 0 होगा ना, तो यहाँ पर 0 बराबर m1 और 5m2। सुनो ये माइनस एन आएगा प्लस, तो लिख सकते हैं m1 बराबर में क्या हो जाएगा m2। सुनो 5m2 होगा। अब जब भी अनुपात की अगर हम बात करें तो तोप देते हैं, m1 निकालेंगे, m1 खत्म तो m2 वाला 5 है तो ए चलते क्या आ जाएगा 5, और m2 लेंगे तो 1 है, m2 लगा क्या होगा ए चलते 1 हो जाएगा, तो m1 m2 5 अनुपात 1 है ना, आंसर देखो तो m1 अनुपात m2 बराबर 5 अनुपात 2। अच्छा 1 होगा। चलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब यहाँ कहाँ क्लियर नहीं, वाई वाला छोड़ देंगे, हाँ किसी एक के निकाल देंगे, किसी एक का निकालेंगे आंसर आएगा। और क्वेश्चन बोला भी है कि x अक्ष पर निकालना है y0 निकालेंगे, मेरे x0 y अक्ष पर है, y अक्ष पर है यानी x0 निकलेगा। और जब भी अगर हम बात करेंगे अगर y लेगा तो चलेगा तो मान निकालेगा, पॉसिबल नहीं, अनुपात नहीं होगा और घर बजा जाएगा, कौन ये पर निकाल लेंगे। अब सुनो अब आगे जो क्वेश्चन है सारा एक दिए, ध्यान दो, बात समझ में जाएगा। ऐसा अभी 14 एगो हम बताएंगे, ठीक है 14 एगो बताएंगे। 14 में ये तुम्हारा हो जाएगा, बोलो m1 निकालना है ना, m1 के झाड़ दो, m2 का गुना में कथी है ये 5 हो गए, m2 निकालना है ना, m2 को झाड़ देंगे, m1 के गुना में कुछ लिख एक तो होगा, यदि 1 लिखे, अगर ये 2 तो 2 हो जाते, पहले m1 निकालेंगे, हाँ कि पहले m1 है, यदि पहले m1 उसके बाद तो ये वाला आ जाएगा और m2 तो ये वाला आ जाएगा। चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 14 है। चलो क्वेश्चन 14 दे रखा है कि बिंदु P है ना, बिंदु P में -6,10 एवं Q में 3,-8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु, फिर शुरू हो गया -4,6
किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ध्यान दो, ई जो हम लिखे हैं ई बात तुम लिख लेगा। जैसे लिखे है ना कि बिंदु P Q बिंदु A है, उसमें और कुछ होगा को M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है, लिख के बना देंगे। चलो अब जो लिखना है अपना लिख लेगा। हम लाइन यहाँ पर लिख देते हैं। एगो P है तो P हमारा -6,10 है और Q 3,-8। बीच में एक बिंदु है जो तुम्हारा कितना है -4,6। चलो बीच में नहीं है लेकिन तो आरी में है, लेकिन पढ़ेगा तो बीच में है। पढ़ो, लिखा है कि बिंदु P एवं Q को मिलाने वाली, तो बिंदु P और बिंदु Q को मिलाने वाली है ना रेखाखंड है ना को बिंदु माने ई वाला 4,6 माने इसको और इसको मिलाने का काम यही नहीं किया है। ये अगर गायब हो गया तो गायब हो गया कि ना मिला नहीं मिला, ये नहीं मिलाने का काम करेगा। तो वही है दोनों को मिलाने वाली बिंदु जो है किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये बात यहाँ पर लिख लेंगे। हम डायरेक्ट चलते हैं, हम क्या चलेंगे -4,6 -4,6 का है कि हमारे क्या है बिंदु नहीं दिया है, इसको A मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। क्या कि वो P है वो Q तो A मान लीजिए, O मानो Q मानो, Q नहीं मान सकते हैं, O मान सकते। तो यहाँ पर A क्लियर। अब जब A की बात करेंगे चलो फार्मूला लिख लेते हैं। M1 M2 x1 बटा में M1 प्लस चलो आगे कोमा M1 तो Y2 प्लस में M2 तो Y1 बटा में M1 प्लस M2। ठीक है, किसी को दिक्कत है नहीं। सुनो अब क्या करेंगे -4,6 हो गया बराबर में M1 का मान हमको पता है क्या नहीं पता है, तो M1 को हम क्या लिखेंगे M1। x2 का मान पूछेंगे तो 3 कहेगा और M2 का मान तो न जान रहे हैं, x1 का मान जान रहे हैं -6 बटा में हो जाएगा M1 प्लस में हो जाएगा M2। किसी को दिक्कत। अब कॉमा M1 का मान तो न जान रहे हैं, Y2 का मान पता है -8 प्लस में M2 का मान न पता, Y1 का मान पता है 10 प्लस में प्लस 10 है। चलो प्लस में M1 प्लस में क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। अब सुनो क्या करना कि यहाँ पर x के लिए क्या है 4 है -4 है, y के लिए क्या है 6 है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर -4 बराबर 3M1 हो गया का और -6M2। बोलो ना जैसी दिक्कत है प्लस में M1 प्लस M2 और ये हो गया x वाला। y वाला के लिए चलेंगे तो y वाला में 6 है तो 6 बराबर -8M1 प्लस में 10M2 बटा में M1 प्लस M2। क्लियर। सुनो अब क्या करना, इसको गुना करेगा, इस सीधे गुना हो जाएगा A में, 2 गो आए तो दोनों से गुना होगा, ये हमारा हो जाएगा -4M1 और -4M2 बराबर में 3M1 बच्चों माइनस में 6M2। किसी को दिक्कत नहीं है। और इसको गुणा करेंगे A से तो हो जाएगा 6M1 प्लस में 6M2 बराबर में -8M1 और प्लस में 10M2। क्लियर। सुनो अब क्या करेंगे, हम समझाओ तुम
M1 को एक बगल कर लो, M2 को एक बगल कर लो। तो M1 यहाँ पे -4M1 है, आई प्लस का है, इन्हें आएगा तो माइनस का। सीधे हम 4 और 3 -7M1 लिख देगा बराबर। ये माइनस का है, इन्हें गया प्लस का, तो प्लस का 4 और माइनस का 6, तो माइनस में 2M होगा का, बोलो। और इसको माइनस इन्हें आएगा प्लस, होगा ना रे। M1 को एक बगल तो 8 6 14M1 बराबर M2 अन्य देते हैं तो बोलो सीधे 4M2 हो जाएगा, काहे कि घट जाएगा जाके। अब बताओ हमको, अब तुम खुद समझाओ, माइनस से माइनस काट दे M1 अनुपात चाहे M1 बटा M2 बतवा एक ही होता है। तो समझाओ हमको, M1 का मान निकालना है, तोपेंगे तो इसके आगे में शायद 2 था, हाँ 2M2 था, 2 सुनो ना, प्लस माइनस इन्हें जाके प्लस, ये माइनस इन्हें जाके प्लस, 6 को कर जा, 4 को धन दो, 2 कर जा, बचेगा वो लिखे थे। क्लियर। अब हम माइनस कर गया। अब बताओ M1 के मान पूछेंगे, M1 दाब देंगे, बचेगा 2। M2 के लिए M2 तो क्या बचेगा 7। और यहाँ पर और इसमें भी सेम प्रोसेस है। बताओ M1 बटा M2, M1 का मान 4, M2 का मान 14, यानी काटेंगे तो 2 बटा 7, यानी लिख सकते हैं अतः M1 अनुपात M2 बराबर M1 के मान 2, M2 के मान 7। 2 नंबर ये है ना, ये चलेगा 2 नंबर। बोल बात समझ में आ गया। अब इसके बाद कोई टाइप नहीं, 3 टाइप था, तीनों टाइप का क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब सुनो, अब तुम्हारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें खत्म, इसमें एक को क्वेश्चन नहीं है, सारा क्वेश्चन इन दिए हैं। अब जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है 7 समझ इतना रहे, वो में तुमको जो है क्या करना है, पहले आज बना के देखना है। ठीक है, और नहीं बनेगा तो खराब है। सुनो, उसमें तुम पहले पेज पलटो और देखो, सब में लिखा होगा कि संरेख है, इसका मान निकलिए, है कि नहीं। और जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं उसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखवाए और कहे थे कि जब भी संरेख कहेगा और त्रिभुज के क्षेत्रफल का बात आएगा मतलब कि 0 होता है। बात समझ में आएगी नहीं? तो हम जब बनाएंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे, ये लिखेंगे कि चूंकि संरेख है इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेगा, ये लिखवाए थे 1/2 x इंटू y1 है ना, वाला पूरा लिख के बराबर में 0 लिखेंगे। x1 के जगह पर x1 भरना, x2 के जगह पर x2 भरना, जहाँ जहाँ जे मान दिया है से भर के निकाल लेगा, गुना भाग कर लेगा तो सब बन जाएगा। बात समझ में आया? अगर देख लो, अगर और कुछ एक्स्ट्रा है तो बोलो, सब दिए है ना। तुम्हारा आज जो है 7 खत्म हुआ है ना, 7 खत्म हो गया, घर जाके बना के देखेगा है ना, बस।